जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एके एग्ज़ाम वे टू सक्सेस सीखो जमी पर और उड़ो आसमां पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, इस चैनल के माध्यम से आपको यूपी ट्रिपल एससी व अन्य एग्ज़ाम से संबंधित ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, तो यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा अभी कुछ देर पहले एक और ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया। तो आगे हम इस वीडियो में जानेंगे कि यह नोटिस किस भर्ती के संबंध में और इस नोटिस में क्या जानकारी दी गई है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, बिना स्किप किए हुए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ। आप देख सकते हैं तारीख है 27 सितंबर 2024। चलिए अब आवश्यक सूचना हम देखते हैं। आयोग के विज्ञापन संख्या 18/5/2016 के अंतर्गत विज्ञापित दुग्ध आयुक्त दुग्धशाला विकास उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक के 15 पद, अनारक्षित 6, अनुसूचित जाति 4, अन्य पिछड़ा वर्ग 5 पद व क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत महिला 3 पद के सापेक्ष शॉर्ट लिस्टिंग की कार्यवाही के उपरांत साक्षात्कार के लिए कुल 141 अभ्यर्थी आहर औपबंधिक रूप से आहर पाए गए हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यह वैकेंसी है 2016 की दुग्ध निरीक्षक की, जो कि 15 पदों के लिए निकाला गया था, जिसमें अनारक्षित 6 पद थे, अनुसूचित जाति 4, ओबीसी 5 पद थे और महिला 3 पद थे, जिसके सापेक्ष 141 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है साक्षात्कार के लिए। आगे हम जानते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग का आधार विज्ञापन के अनुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का प्रथम श्रेणी में भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा या पशुपालन और दुग्धशाला विषयों में विशेषज्ञता के साथ प्रथम श्रेणी में कृषि स्नातक या भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा या पशुपालन और दुग्धशाला विषयों में विशेषज्ञता के साथ कृषि स्नातक और दुग्ध सहकारी समितियों के उत्पादन और विक्रय क्रियाओं के संयोजित करने या किसी मानक विदेशी भारतीय दुग्ध उत्पादक कारखाने में कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव। दोस्तों, इन दोनों पैराग्राफ में शैक्षिक अर्हता के बारे में जानकारी दी गई है। अब चलिए आगे देखते हैं। उल्लेखनीय है कि वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक के 15 पदों के सापेक्ष विज्ञापन में प्रकाशित अनिवार्य अर्हता में प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर श्रेणीवार श्रेष्ठता क्रम में कुल 141 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की कार्यवाही में सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित किया गया है। साक्षात्कार की कार्यवाही में सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों का श्रेणीवार कटाफ प्रतिशत निम्नवत है। दोस्तों, आगे इन्होंने बताया कि 141 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है और उनका श्रेणीवार कटाफ भी जारी किया गया है। तो चलिए हम देखते हैं कटाफ क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, लंबवत आरक्षण श्रेणी साक्षात्कार हेतु आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी का प्रतिशत, तो अनारक्षित के लिए 65.46%, अनुसूचित जाति उपलब्ध समस्त आहर अभ्यर्थी और अन्य पिछड़ा वर्ग 65.46%। यहीं हम महिला के लिए देखेंगे तो उपलब्ध समस्त आहर अभ्यर्थी मतलब अनुसूचित जाति और महिला जितने भी अभ्यर्थी उपलब्ध हैं सभी को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है और अनारक्षित और ओबीसी के लिए कट ऑफ निर्धारित कर दी गई है। दोस्तों, चलिए अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या जानकारी दी गई है नोटिस में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, साक्षात्कार के लिए आहर औपबंधिक रूप से आहर कुल 141 अभ्यर्थियों का प्रश्नगत पद हेतु साक्षात्कार निम्नवत आयोजित किया जाना निर्धारित है। यानी अब डेट और समय के बारे में जानकारी दी गई है। दोस्तों, तो क्रम संख्या, दिनांक, पाली पहली, पाली दूसरी और योग। तो पहले क्रम में साक्षात्कार होगा 9 अक्टूबर 2024 को। पहली पाली 10 बजे से स्टार्ट होगी और अभ्यर्थियों की संख्या 45 है। और यहीं दूसरी पाली 1:30 बजे से स्टार्ट होगी और अभ्यर्थियों की संख्या 45 है। टोटल 90 अभ्यर्थी 9 अक्टूबर 2024 को साक्षात्कार के लिए बुलाए गए हैं। दोस्तों, दूसरी पाली अगली डेट है 10 अक्टूबर 2024। प्रथम पाली में 45 अभ्यर्थियों को और द्वितीय पाली में 6 अभ्यर्थी एवं प्रत्यावेदन के आधार पर आहर अभ्यर्थी तथा अनुपस्थित अभ्यर्थी, टोटल 51 अभ्यर्थी। और आप देख सकते हैं टोटल योग 141 हो गया है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि आगे नोटिस में क्या जानकारी दी गई है। संबंधित अभ्यर्थियों को यह सूचित किया जाता है कि साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करने से पूर्व उन्हें अपनी श्रेणी सामान्य व ओबीसी हेतु 60 रुपये व अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु 20 रुपये के अनुसार ऑनलाइन साक्षात्कार शुल्क जमा करना होगा। दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को कोई साक्षात्कार शुल्क देय नहीं होगा।
दोस्तों जब आप साक्षात्कार पत्र यानी इंटरव्यू लेटर अपना डाउनलोड करने जाएंगे तो यदि आप सामान्य श्रेणी या ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थी हैं तो आपको 60 रुपये जमा करना होगा, और यदि आप एससी या एसटी श्रेणी के अभ्यर्थी हैं तो आपको 20 रुपये जमा करना होगा। उसके बाद अपना इंटरव्यू लेटर आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे देखते हैं। साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर उपलब्ध डाउनलोड इंटरव्यू लेटर्स डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पर जाकर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को क्लिक कर वांछित प्रविष्टियां अंकित करते हुए निर्धारित साक्षात्कार शुल्क जमा करने के उपरांत अपना साक्षात्कार पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। इस पैराग्राफ में आयोग के द्वारा बताया गया कि आप कैसे अपना इंटरव्यू लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, उसके बाद फिर आपको डाउनलोड इंटरव्यू लेटर्स डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पर जाना है और यहाँ पे क्लिक करके अपनी वांछित प्रविष्टियों को अंकित करते हुए पेमेंट करने के बाद आप अपना पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब आगे जानते हैं कि आगे क्या जानकारी दी गई है नोटिस में। जैसा कि आप देख रहे हैं, साक्षात्कार हेतु चिन्हित किए गए अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि साक्षात्कार से पूर्व उनके समस्त शैक्षिक अभिलेखों, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्रों एवं आयु में शिथिलता के समर्थन में प्रेषित किए गए प्रमाण पत्रों अभिलेखों का मूल प्रमाण पत्रों अभिलेखों से मिलान व गहनता से परीक्षण किया जाएगा। अतः साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी प्रश्नगत पद हेतु निर्धारित अनिवार्य अर्हता अधिमानी अर्हता के सापेक्ष समस्त अंक पत्र, प्रमाण पत्र व अनुभव प्रमाण पत्र इत्यादि की मूल प्रतियों एवं उनकी स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति पासपोर्ट साइज के 2 रंगीन फोटोग्राफ तथा डाउनलोड किए गए साक्षात्कार पत्र के साथ निर्धारित तिथि व समय पर साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे साक्षात्कार हेतु फोटोयुक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड इत्यादि की मूल प्रति एवं छाया प्रति अवश्य लेकर उपस्थित हों। दोस्तों इस पूरे पैराग्राफ में यही जानकारी दी गई है कि जब आप इंटरव्यू के लिए आएंगे तो अपने समस्त प्रमाण पत्र जो इस भर्ती के सापेक्ष हैं लेके आना है, क्योंकि साक्षात्कार होने से पहले आपके समस्त डॉक्यूमेंट का एक गहनता से मिलान किया जाएगा आयोग के द्वारा। साथ ही साथ 2 रंगीन पासपोर्ट साइज के आपको फोटोग्राफ लेके आना है और जो आपने इंटरव्यू लेटर डाउनलोड किया है वो भी लेके आना है, और आपको एक पहचान पत्र लेके आना है जिसमें आपकी फोटो दिख रही हो, चाहे वो वोटर आईडी हो, ड्राइवरी लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, उसकी मूल प्रति हो, छाया प्रति दोनों लेके आना है आपको। दोस्तों चलिए अब हम आगे जानते हैं कि आगे नोटिस में क्या जानकारी दी गई है। उक्त विज्ञापन के अंतर्गत प्रश्नगत पद हेतु आवेदन करने वाले व विज्ञापन में प्रकाशित वांछित अनिवार्य अर्हता अधिमानी अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थियों को यह सूचित किया जाता है कि प्रश्नगत पद हेतु प्रतिशत कट ऑफ तक या उससे उच्च प्रतिशत धारित करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो साक्षात्कार सूची में सम्मिलित नहीं है, वह दिनांक 4/10/2024 की शाम 5 बजे तक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन पंचम तल स्थित केंद्रीय प्राप्ति व प्रेषण अनुभाग में अपना प्रत्यावेदन विज्ञापन में प्रकाशित वांछित अनिवार्य अर्हता अधिमानी अर्हता व अनुभव संबंधी समस्त अभिलेखों की छाया प्रति सहित उपलब्ध करा सकते हैं। उक्त अवधि के उपरांत प्राप्त होने वाले किसी भी प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा तथा प्रत्यावेदन के परीक्षणोपरांत आहर पाए जाने वाले अभ्यर्थियों का साक्षात्कार आयोग के अनुमोदनापरांत दिनांक 10/10/2024 की द्वितीय पाली में आयोजित किया जाएगा तथा उसके उपरांत अन्य कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। दोस्तों इस पैराग्राफ में सिर्फ ये बताया गया है कि जो भी अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं हुए हैं, जिन्होंने फॉर्म फिल कर रखा है परंतु उनका प्रतिशत कट ऑफ जो आयोग के द्वारा कट ऑफ जारी किया गया उससे अधिक है या उसके बराबर है, तो वह अपने समस्त डॉक्यूमेंट 4 अक्टूबर 2024 की शाम 5 बजे तक यूपीएससी आयोग के 5वें तल पर स्थित केंद्रीय प्राप्ति व प्रेषण अनुभाग में जमा कर सकते हैं। 4/10/2024 के बाद आपका कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा आयोग के द्वारा। आपके प्रत्यावेदन जमा करने के बाद आयोग आपके समस्त डॉक्यूमेंट का परीक्षण करेगा और यदि आप परीक्षण में सफल पाए गए तो फिर आपकी डीवी 10 अक्टूबर 2024 की द्वितीय पाली में आयोजित कराया जाएगा आयोग के द्वारा। तो दोस्तों जो भी अभ्यर्थी सिलेक्ट नहीं हुए हैं वो अपना प्रत्यावेदन 4 अक्टूबर 2024 से पहले जमा कर देंगे आयोग में। चलिए अब आगे देख लेते हैं आगे नोटिस में क्या जानकारी दी गई है। साथ ही संबंधित अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि किसी उचित कारण से साक्षात्कार हेतु निर्धारित तिथि को अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दिनांक 10/10/2024 की पूर्वाह्न 11 बजे तक आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर सक्षम स्तर से अनुमोदनापरांत दिनांक 10/10/2024 की द्वितीय पाली में साक्षात्कार में सम्मिलित होने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जाएगा। इसके उपरांत कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। दोस्तों आखिर में आयोग के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि यदि कोई भी अभ्यर्थी अपने साक्षात्कार तिथि पर अनुपस्थित रहता है तो वह दिनांक 10 अक्टूबर 2024 की पूर्वाह्न 11 बजे तक आयोग को एक प्रार्थना पत्र उपलब्ध करा दे और उस प्रार्थना पत्र में आप
कारण जरूर मेंशन करेंगे कि इस कारण से हम अपनी डेट में साक्षात्कार के लिए नहीं उपस्थित हो पाए। आपका कारण जेन्युइन रहा तो आयोग आपको 10 अक्टूबर 2024 की द्वितीय पाली में साक्षात्कार में सम्मिलित कर लेगा। दोस्तों बस इतनी सी जानकारी थी। तो जितने भी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए सिलेक्ट हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई हो और आप अपने साक्षात्कार तिथि पर समय से पहुंच जाइएगा, सभी डॉक्यूमेंट्स को साथ साथ लेकर के। दोस्तों ऐसे ही ऑथेंटिक अपडेट्स को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि अभी बहुत सारे नोटिस आयोग के द्वारा जारी करना बाकी है पुरानी भर्तियों के संबंध में, चाहे वो रिजल्ट से लेकर के हो, चाहे वो इंटरव्यू से लेकर के हो या कोई अन्य नोटिस हो। तो आप सभी लोगों को समय समय पर इसकी जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।